हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ का जियोग्राफी एनसीईआरटी। उसमें फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओके, तो हम इसमें इंडिया के बारे में चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, उसके उसके फैक्ट को, कॉन्सेप्ट को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ओके, तो भारत जो है, हम सभी जानते हैं कि भारत बहुत पुराना सभ्यता है। ठीक है, 500 ईयर्स एगो। ठीक है, में इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत होती है। ओके, एंड इट हैज अचीव द मल्टी फेसेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। यस, आज़ादी के बाद इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of the agriculture. Yes, एग्रीकल्चर में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ, इंडस्ट्री में हुआ, एंड द टेक्नोलॉजी में हुआ। ठीक है, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। ओके, इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, तो आगे देखते हैं इंडिया का लोकेशन। Location: India is a vast country. Yes, lying entirely in the northern hemisphere. Yes, ये northern hemisphere में lying करता है. The main land extent इसका जो है वो है 8 degree and 4 minute north, and the 37 degree 6 minute, ओके, इन नॉर्थ। इसका जो है लेटीट्यूड का एक्सटेंट है। एंड लॉन्गिट्यूड का देखते हैं। लॉन्गिट्यूड है इसका 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट, एंड द 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये है। आगे देखते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न साउथ में 23 डिग्री एंड 30 मिनट। ओके, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू द ऑलमोस्ट द टू इक्वल हाफ्स। यस, क्योंकि ये 8 स्टेट्स, इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है लगभग। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद जो है त्रिपुरा, मिजोरम, लगभग 8 स्टेट से गुजरती है। तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड करती है इंडिया को। ठीक है, into almost two equal parts, the to the southeast and the southwest of the mainland. Okay, lies the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में, एंड अंडमान एंड निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में। ओके, आगे देखते हैं। तो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, तो वो है जो है इंडिया इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये कहाँ पे? ये निकोबार आइसलैंड में। ठीक है, ये सबमर्ज है, गॉट अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। सुनामी के समय से ये जो है सबमर्ज हो गया। ठीक है, ओके, तो ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार। ओके, ग्रेट निकोबार में। एंड साइज देखते हैं तो द लैंड मास ऑफ इंडिया एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इंडियाज टोटल एरियाज अकाउंट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल। ठीक है, तो ये 2.4% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का 2.4% केवल इंडिया के पास है। और पॉपुलेशन कितना रहती है? लगभग 17% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये देख लेते हैं मैप को। तो इंडिया का लोकेशन ये है। ठीक है, इधर है ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, इधर है पैसिफिक ओशियन या अटलांटिक ओशियन है, एंड ये है यूरोप, ये है एशिया। ओके, ये है अफ्रीका, ये है इंडियन ओशियन, ये है ऑस्ट्रेलिया, एंड ये है पैसिफिक ओशियन। ओके, इधर नीचे देखो अंटार्कटिका है, ऊपर देखो आर्कटिक ओशियन है। ओके, ये ग्रीन लैंड है। ओके, हम लोग वर्ल्ड मैप को देखें। फिर देखते हैं ए इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है। तो पहले पर कौन है? पहले पर रसिया है, दूसरे पर कौन है? कनाडा है, तीसरे पर यूएस है, चौथे पर कौन है? चाइना है, पांचवे पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, छठे ब्राज़ील, सातवें पर अपना इंडिया है। ठीक है। तो ये इस तरह इंडिया का लोकेशन क्रम एरिया में। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री है, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड, ठीक है, इंक्लूडिंग द, जब कोस्ट लाइन जो है मेन लैंड का और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का मिला के जो है 7,516 किलोमीटर है। इंडिया इज द बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स। इंडिया जो है बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, यस, एंड नॉर्थ, यस, नॉर्थ में हिमालय है, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी है। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में जो है हिमालय है, एंड साउथ of about the 22 degree north latitudes it begins to tapers and the extend towards the Indian Ocean, dividing it into the two seas. किसमें किसमें? Arabian Sea on the west and the west of Bengal on the east. Okay. Note that the latitudinal and the longitudinal extent of the mainland is about the 30 degree. ठीक है। तो लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड का लगभग रफली जो 30 डिग्री है। ठीक है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपेयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंस, यस, क्योंकि नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट जो है लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, 3200 किलोमीटर, और साउथ का है जो है 2900 किलोमीटर है। ठीक है। तो ये दोनों याद रखना। फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स का टाइम लैग है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अपना इंडियन मेरिडियन टाइम है वो लगभग मिड से गुजरता है अलॉन्ग विद द इंडियन मेरिडियन ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो वो लगभग 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से गुजरता है। ठीक है। तो इसलिए टाइम लैग जो है 2 घंटे का रहता है गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर से गुजरता है ये 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। तो ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है। इज टेकन ये स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ओके। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ ए डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। ओके। आगे देखते हैं। वाई द 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट हैज़ द सेलेक्टेड फॉर द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। वाई द डिफरेंस, तो क्या पूछ रहा है? वाई 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट हैज़ सेलेक्टेड फॉर द स्टैंडर्ड, तो ये लगभग मिड में है इंडिया के। ठीक है, इसलिए इसको चुना गया है। एंड वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ ए डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट इन द कन्याकुमारी बट नॉट सो इन द कश्मीर। ठीक है। क्या पूछ रहा है? व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ ए डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी, ओके, और बट नॉट सो इन द कश्मीर बिकॉज, सॉरी इसको समझिए, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ ए डे एंड नाइट हार्डली, यस, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। ठीक है। वहाँ पे लगभग इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है, जबकि कश्मीर में ऐसा नहीं है, वो काफ़ी दूर है, लगभग 35 के आसपास, 37 जो है उसका लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो वहाँ पे जो है डिफरेंस आता है। ठीक है। वहाँ दिन छोटे होंगे, रात अधिक, या रात लंबी दिन छोटे। ठीक है। वो जो है जो सन के लोकेशन के अकॉर्डिंग होगा। इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो जो द इंडियन लैंड मास हैज़ द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। ठीक है। तो इंडिया का लोकेशन जो है सेंट्रल में, एंड इंडिया इज द सदर्न साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन, इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ओके।
साउथवर्ड एक्सटेंशन है इन द एशियन कंटिनेंट, एंड द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट, okay, which the connects the countries of Europe and the West and the countries of the East Asia, connect the provide the strategic central location to India, okay, and Deccan Peninsula जो है prods into the Indian Ocean, thus the helping India to establish close contact with the West Asia। मतलब इंडिया का ऐसा लोकेशन है जो सभी को लगभग कनेक्ट करता है, वेस्ट एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, एंड वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, ये जो है अपने ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशियन। यस, इंडियन ओशियन में जो है, ये देखो, इंडियन ओशियन में इंडिया का जो है काफ़ी लंबा कोस्ट लाइन है, तो इतना कोस्ट लाइन किसी भी अदर कंट्री का नहीं है। ठीक है, इंडिया इज, द इंडियन ओशियन हैज़ द इंडेड, इट इज़ द इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द इंडियन ओशियन आफ्टर इट। यस, तो इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशियन पड़ा हुआ है। ठीक है, इंडियन ओशियन है पड़ा है नाम। और जो है, हाँ आगे देखते हैं। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विच कैनाल ओपन हुआ था 1869 में, तो इंडिया और यूरोप का डिस्टेंस लगभग 7000 किलोमीटर जो है कम हो गया था। ठीक है, तो किलोमीटर जो है रसिया का जो है, रसिया नंबर 1 पे है एरिया में, दूसरे पर किसका है, कनाडा का है, तीसरे पर किसका है, यूएस का है, चौथे पर कौन है, चाइना है, पांचवें पर कौन है, ब्राज़ील है, छठवें पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, एंड सातवें पर कौन है, हम पहले जो है ऑस्ट्रेलिया को दिए थे, बट नहीं, ब्राज़ील जो है पाँचवें नंबर पे है। ठीक है, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया है, एंड सातवें पर जो है अपना इंडिया है, जिसका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल। आगे देखते हैं, तो इंडिया का ये जो को नर्दर्न लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है इसका 37 डिग्री एंड 6 मिनट। साउथ में देखते हैं, साउथ में लगभग 8 डिग्री एंड 4 मिनट। ठीक है, लेकिन ये जो है निकोबार आइसलैंड जो है, यहाँ इंदिरा पॉइंट है, यहाँ जो है 6 डिग्री एंड 45 मिनट इसका एक्सटेंड है, सदर्न एक्सटेंड। ओके, अब जो जो है ना, इसका जो है वेस्टर्न पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट, और इसका ईस्टर्न पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है 2333 किलोमीटर, और जो है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है 3214 किलो, यानी कि जो है नॉर्थ साउथ की लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, मेरिडियन स्टैंडर्ड टाइम ये जो लोग लगभग मिड इंडिया के मिड से गुजरता है, ये 5 स्टेट से गुजरता है। किस किस से, यूपी से, एमपी से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडिया एंड द इंटरनेशनल हाईवे ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, तो जो है मुंबई, चेन्नई, ठीक है, तो ये सब इंडिया के मेजर पोर्ट है, कोलकाता भी है, 3 मेजर पोर्ट्स। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो है स्विच कैनाल, यहाँ पे स्विच कैनाल है, तो यहाँ से जो है इंडिया का एक्सपोर्ट यूरोप में होता है। ठीक है, और यूरोप का एक्सपोर्ट इंडिया में होता है। आगे देखते हैं, इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड्स हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस। ठीक है, बहुत पुराने दिनों से संबंध है दुनिया से। रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट, पहले से था लैंड रूट, आर द मच ओल्डर, जो है काफ़ी पुराना है, देन द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। ओके, द various passes across the mountains in the north have been provided passes to the ancient travelers, while the ocean restricted such interactions for the long time. Okay, these routes these routes have the contributed in the exchange of ideas and the commodities since ancient time. Okay, तो एंशियंट टाइम से इस रूट का यूज किया जाता है। द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र एंड द इंडियन
numerals and the decimal systems. Thus, the could the reach the many parts of the world. Okay, yes, so spices, muslin, and the other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of the Greek sculptures and the archaeological styles of domes and the minarets from the West Asia can be seen the uh, different parts of our country. Okay, so India can never conquer. India occupies and the important strategic position in the South Asia. Okay, India has the 28 state और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है. एंड कुछ क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज along with the western the ईस्टर्न कोस्ट. तो वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन सा है? तो वेस्टर्न कोस्ट पे लक्षद्वीप है, और जो है माहे पार्ट जो है उसका पुडुचेरी का है, ठीक है. दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव है गुजरात के पास एंड महाराष्ट्र के पास, ठीक है. एंड ईस्टर्न कोस्ट के पास का है पुडुचेरी का, येमेन है, ठीक है, यनम, एंड पुदुचेरी खुद में है, ठीक है. एंड एक और है काले. तो तीन जो है कराईकल, तो तीन पार्ट जो है पुडुचेरी का ईस्ट कोस्ट पे, और एक माहे जो है वो वेस्ट कोस्ट पे, तो ध्यान रखना. एंड द ईस्टर्न कोस्ट में अंडमान एंड निकोबार है. ओके, एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट. तो एरिया वाइज पूछा, तो सबसे जो है लार्जेस्ट कौन है? राजस्थान है. सबसे छोटा कौन है? गोवा है, ठीक है. आगे देखते हैं. द स्टेट विच डू नॉट हैव एन द इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट लाइन. तो एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है, तेलंगाना है, और यूटी में दिल्ली है. तो इन सब का ना तो समुद्र से बॉर्डर लगता है, न तो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से बॉर्डर लगता है, ठीक है. क्लासीफाई द स्टेट इनटू द 4 ग्रुप्स ईच हैविंग द कॉमन फ्रंटियर विद. तो पाकिस्तान से कितने बॉर्डर लगते हैं? तो एक तो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख से भी बॉर्डर लगता है. तो इतने राज्यों से जो है बॉर्डर लगता है जम्मू पाकिस्तान का. चाइना का किससे लगता है? तो चाइना का जो है लद्दाख से लगता है. एंड हिमाचल, उत्तराखंड, इधर फिर जाओगे सिक्किम, ठीक है, सिक्किम पे के साथ अरुणाचल प्रदेश भी बॉर्डर लगता है. म्यांमार में कौन कौन सा बॉर्डर लगता है? तो म्यांमार में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ बॉर्डर लगता है. बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल लगता है बॉर्डर. दूसरा असम लगता है. तीसरा जो है मेघालय लगता है, ठीक है. चौथा जो है त्रिपुरा एंड मिजोरम लगता है, ठीक है. तो इतना असम भी लगता है, ठीक है. तो इंडिया शेयर्स इस लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना तिब्बत, ठीक है. एंड तो क्या पूछा? इंडिया शेयर इज लैंड बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, यस. म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट, और द सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द टू आइडेंटिटी कंट्री. नेम क्या है? श्रीलंका एंड मालदीव्स. बिफोर 1947 देर आर ए 2 टाइप्स ऑफ द स्टेट होते थे इंडिया में. पहले होते थे प्रोविंसेस होते थे जो एंड द प्रिंसली स्टेट. प्रोविंसेस कौन होते थे? प्रोविंसेस आर द रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु आर द अपॉइंटेड बाय द वायसराय, ठीक है. दूसरा होता था प्रिंसली स्टेट हु आर द रूल्ड बाय द लोकल्स हेरिडेटरी रूल्स हु नॉलेज sovereignty in the returns for the local autonomy. ओके, आगे ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के नेबर कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना का तिब्बत रीजन, नेपाल और भूटान, और बांग्लादेश, और इधर है म्यांमार, ठीक है. 2 मैरी टाइम बाउंड्री भी है श्रीलंका से, ठीक है, और इधर मालदीव से. आगे देखते हैं. श्रीलंका एंड मालदीव. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द नैरो चैनल्स ऑफ द सी formed by the Pak state and the Gulf of Myanmar, while Maldives Island are situated
to the south of the Lakshadweep Island. Okay, India has the strong geographical and the historical link with the higher neighbors. India has India has had a strong geographical and the historical link with her neighbors. Okay, look at the physical map of Asia in our the atlas and note the how the India stand apart from the rest of the world. ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ है। आगे क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। और एक बताना चाहूँगा कि ये जो भुवन पोर्टल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल है, स्कूल भुवन, ठीक है, तो इसका यूज़ कर सकते हो। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, एमसीक्यूज को, ठीक है। तो पहला है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, तो उड़ीसा से पास नहीं करता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लोकेशन क्या है, 23 डिग्री एंड हाफ मिनट। ओके, तो ये कहाँ से नहीं होता है, उड़ीसा से। बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, इसका सब गुजरात, एमपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम से जाता है। एंड ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, तो ईस्टर्न मोस्ट पूछा है, तो कितना है 97, ठीक है। और ये है वेस्टर्न मोस्ट, और ये क्या है, इंडियन मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है, SMI। थर्ड एमसीक्यूज क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव द कॉमन फ्रंटियर्स ऑफ, तो किसके साथ कॉमन फ्रंटियर्स है, नेपाल के साथ। इफ यू इंटेंडेड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, which one of the following union territories of India you will be going to, तो वो लक्षद्वीप जाएंगे, कावारती उसकी राजधानी है, ठीक है। आगे देखते हैं, my friends hails from the country which do not share the land boundaries with India, तजाकिस्तान, ठीक है, शेयर बॉर्डर इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता। फिर क्वेश्चन है कुछ, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी, तो वो लक्षद्वीप है। एंड नेम ऑफ द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, तो इंडिया से लार्जर है रशिया, कनाडा, US, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया आता है। विच लैंड ग्रुप, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स द साउथ ईस्ट, which island, yes, साउथ ईस्ट में कौन है, अंडमान निकोबार। which island country is our the southern neighbors, southern neighbors में कौन है, मालदीव एंड श्रीलंका। the sun rises 2 hours earlier in the Arunachal Pradesh as compared to the Gujarat in the west, but the watch show the same time, क्यों, क्योंकि भारत का एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियम टाइम है, ठीक है, वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है, इसलिए जो है 2 आवर्स गैप के बाद भी एक ही टाइम बताता है, ठीक है। आगे है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंट, क्यों, क्योंकि लार्ज कोस्ट लाइन है इंडिया का, लगभग 7500 किलोमीटर जो है कोस्ट लाइन है इंडिया का, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंट है इंडिया का। ओके, देन थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपना फीडबैक जो है कमेंट में बताएं। थैंक यू।